नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और हम अपने बेहद खास शो की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बहुत चिंताजनक है। इस पूरे शो में अगले 1 घंटे तक हम देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स के साथ चर्चा करेंगे और जिस मामले पर हम चर्चा करने वाले हैं एक नया इन्फेक्शन है, नई बीमारी है, उसका नाम है ब्लैक फंगस। जी हां, इसने भी लोगों को डरा दिया है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और 2 दिन से लगातार 4000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच लोगों को एक और नई बीमारी ने परेशान कर दिया है, घेर लिया है। ये बीमारी कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की काफी चिंता बढ़ा रही है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं और इस नए संक्रमण का नाम है ब्लैक फंगस। सबसे पहले दिसंबर की शुरुआत में इसके मामले दिल्ली में सामने आए थे, इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद में। इसी तरह के मामले आने के बाद राज्य सरकार ने इससे बचने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। ऐसे ही कई मामले राजस्थान और पंजाब में भी आ चुके हैं और इनमें से कुछ मरीजों की मौत भी हो गई, तो कुछ को संक्रमण से बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी। अब महाराष्ट्र से कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 8 लोगों की आंखों की रोशनी इस बीमारी की वजह से चली गई, जबकि लगभग 200 ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें कोरोना के चलते आंखों पर असर पड़ा है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर पहला सवाल यह है, क्या होता है ब्लैक फंगस? यह पहला सवाल। और दूसरा, कैसे होता है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, ये कैसे फैल रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। अभी लक्षण भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के जो लक्षण हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढेंगे वो भी उठ रहे हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस से कैसे बच सकते हैं आप। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, क्योंकि कोरोना ने तो घेर ही लिया है, लेकिन ये ब्लैक फंगस ऐसा है कि अगर हो गया और जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं उनको हो रहा है तो उनके अंग तक काटने पड़ रहे हैं, बॉडी के पार्ट्स दूर करने पड़ रहे हैं। इसीलिए इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, इसको जानना बेहद जरूरी है, कैसे इसका बचाव हो सकता है वो बहुत जरूरी है। और ये एक बड़ा डॉक्टर्स का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और सबसे पहले डीके गुप्ता सर, आपसे ही मैं शुरुआत कर रही हूं। देखिए टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर डीके गुप्ता इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सीएमडी हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के, प्रोफेसर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर डीआर के धमीजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अंकिता आपको नजर आ रही हैं, सलाहकार हैं संक्रामक रोग की। और दूसरी तरफ डॉक्टर सोनाली पंडित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर, सर्जन है फोर्टिस हॉस्पिटल से। और वरिष्ठ फिजिशियन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गंभीर है, हम चाहेंगे कि ये ब्लैक फंगस है इसके बारे में हर एक बारीकी से डिटेल दर्शकों को आज तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जाए, कैसे बचाव होगा, कैसे रोक सकते हैं, कितनी घातक है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे शुरुआत कर रही हूं। सर, कोरोना पहले से ही डरा रहा है, अब ये ब्लैक फंगस क्या है सर? ये देखिए, ब्लैक फंगस को हम लोग म्यूकर माइकोसिस भी बोलते हैं और एक रेयर इन्फेक्शन है। नॉर्मली जो म्यूकर है वो हमें मिलता है मिट्टी में, प्लांट्स में, और जो डिके सड़े हुए पदार्थ होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें मिलता है और नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल्स को बिल्कुल इन्फेक्ट नहीं करता है। इसके अतिरिक्त हमें जो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक हैं खास करके और जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई, खास करके कोविड-19 में देख रहे हैं, तो कोविड की वजह से हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, डायबिटीज ऑलरेडी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज करता है और उस केस में बहुत सारे मरीजों को हमें स्टेरॉइड देने पड़ रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म जो स्टेरॉइड देते हैं उससे इम्यूनिटी और कंप्रोमाइज हो रही है। उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है। ये इन पेशेंट्स में जो हमारे साइनसेस होते हैं जो यहाँ पे, उनको इन्फेक्ट करता है, ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, हमारी आंखों को इन्फेक्ट करता है। इवन कई सारे पेशेंट की आंखों को निकालना पड़ गया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इतना फैल रहा था कि वो आगे ना बढ़े, ब्रेन के अंदर ना पहुंच जाए, उसको कंप्रोमाइज ना करे ब्रेन को, तो इसलिए उसको आंख तक हमें डीन्यूक्लिएट करनी पड़ी थी। तो इसलिए, और कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं जो HIV है, एड्स के इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट हैं, उनमें भी ये देखा जाता है काफी इन्फेक्शन। इसके एक और खास बात मैं फिर बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इसकी जो अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस होता है, सीरियस होता है, तो उसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 50% तक है।
इसमें मतलब 50% लोगों तक की मृत्यु हो जाती है अगर आपने टाइमली और अच्छा इंटरवेंशन नहीं लिया। इसीलिए हमने बहुत सारे लोगों के अंगों को निकालना पड़ता है उस बीमारी को वहीं कटने खत्म करने के लिए। डायबिटीज में होता क्या है, ये हमारी बॉडी के जो इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म है उसको लोअर कर देता है। उसकी वजह से जितने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, खासकर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो हमारी बॉडी में वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। उनके जो मोल्ड्स हैं, जो उनके जो स्पोर्स हैं, वो अंदर चले जाते हैं। वो लंग्स में जाके लंग्स के अंदर रीजनरेट करते हैं, साइनसिस के अंदर करते हैं, आंख के अंदर करते हैं, और वहां जाके फंगस इतना ज्यादा सीरियस हो जाता है कि ये ब्रेन को तक को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए हमें इससे बचकर रहना चाहिए। और खासकर जो अभी स्टडी हुई देखा गया है कि 40 पेशेंट जो पिछली लहर आई थी उसमें सेकेंड वेव में फंगल इन्फेक्शन में संक्रमित हुए थे बॉम्बे में अप्रैल के महीने में। और इसमें हमें एक की तो आई 11 ऑफ देम हैड टू बी हैव एन आई सर्जिकली रिमूव, में 11 की हमें सर्जिकल डीन्यूक्लिएशन करना पड़ गया था। तो इसलिए हमें अगर इससे बचना है तो हमें ध्यान रखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है पहले तो उनको कोविड होना नहीं चाहिए। अगर कोविड होता है तो उनकी शुगर कंट्रोल बिल्कुल ठीक से रहनी चाहिए। डायबिटीज में और जो कोविड के पेशेंट में स्टेरॉइड्स का हमें बड़ा जुडिशियस यूज करना है, मतलब स्टेरॉइड्स को बहुत ज्यादा नहीं देना है। ये ध्यान रखना है कि अगर जितना ज्यादा हम स्टेरॉइड देंगे उतना ज्यादा उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी। तो इसलिए स्टेरॉइड का बड़ा जुडिशियस यूज करना है, उनको सही से बीन ऑफ करना है, और साथ में बड़ा हाई सस्पिशन रखना है कि कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। अगर होता है कोई फंगल इन्फेक्शन इस तरह, उसकी दवाई मौजूद है तो उसको बड़ा एग्रेसिव एंटी फंगल ट्रीटमेंट के जरिए हमें ट्रीट करना है। डॉक्टर आर के धमीजा सर, आपके पास आ रही हूँ। लक्षण क्या है सर? और ये दिसंबर में ही चेतावनी दे दी गई थी, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। सर महाराष्ट्र में तो 8 ऐसे लोग हैं जो कोरोना से ठीक हुए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। सर हम कैसे नहीं इस पर गौर कर पाए गंभीर तरीके से? ये म्यूकरमाइकोसिस जो बीमारी है ये एक नई बीमारी नहीं है, हालांकि बड़ी रेयर बीमारी है। ये हमें पिछले 20 साल में हम तकरीबन साल में 1 या 2 पेशेंट ऐसे देखते हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, उनमें ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आपने ये पूछा कि इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण मेनली जो है पेन इन द आई, जो पेन आंख के आसपास स्वेलिंग है या दर्द है, या फेशियल पेन है, या स्टफी नोज है, या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है, या ब्लड, और फाइनली जो है विजन प्रॉब्लम जो है, ये सब रहते हैं। और ये जब जैसे अभी बताया गया कि जो पेशेंट कोविड के पेशेंट हैं, कोविड में एक नया ये चीज देखने को मिली है कि ब्लड शुगर भी डिरेन करता है। तो सभी कोविड के पेशेंट्स को अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ऑलरेडी डायबिटिक्स हैं तो और भी ज्यादा ये रिस्क रहता है कि उनको कोविड की वजह से उनका ब्लड शुगर और हेवायर हो जाता है, बिल्कुल। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे मरीजों को जिनको डायबिटीज है, उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, ऊपर से उनको कोविड हो गया, ब्लड शुगर और ज्यादा अनकंट्रोल्ड हो गया, और फिर आपने इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टेरॉइड को पहले दे दिया या ज्यादा दे दिया, तो ये आग में घी का काम करता है। और तीनों मिलके जो है बॉडी को इम्यूनिटी इतनी लोअर कर देते हैं कि जो नॉर्मल पाने वाली फंगस जो है, जो हमारे शायद नाक में आसपास के एनवायरमेंट में रहती है, वो अटैक कर सकती है और बहुत गंभीर रूप धारण कर सकती है। तो इसकी मोर्टेलिटी भी बहुत ज्यादा है, 2 in 1, मतलब कि 50% लोग डेथ हो सकती है, और बीमारी भी गंभीर हो सकती है, आईसीयू में जा सकते हैं। हालांकि इसकी दवाइयां हमें पहले से पता है, 20 साल से हम लोग यूज कर रहे हैं एम्फोटेरिसिन, वो दवाई यूज करते हैं। लेकिन इसकी क्योंकि क्रिटिकल स्टेज में ये आता है पेशेंट और डायरेक्टली इन्वेज कर सकता है ब्रेन में, और मैं क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट हूं तो मैं ऐसे पेशेंट देखता हूं 1-2 हर साल। लेकिन अब जो है कोविड के समय में, कोविड के पैंडेमिक में, ये जो इम्यूनिटी लोअर करने वाली सिचुएशन है, चाहे वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो कोविड की वजह से शुगर आपकी डिरेंज हुई हो, चाहे वो स्टेरॉइड की वजह से हो, तो ये लिटिक कॉकटेल जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इस बीमारी को अट्रैक्ट करता है, ये म्यूकरमाइकोसिस हो सकती है जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होती है। सो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इससे कैसे बचा जाए। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज वही कि आप अगर वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आपको शायद बीमारी बेशक हो जाए, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े, या आपको स्टेरॉइड की जरूरत पड़े, या आपको ऑक्सीजन कम हो। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोटेक्टेड हैं, वैक्सीनेशन से पूरी तरह आप कोर्स कर चुके हैं, तो आपको ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आप हॉस्पिटल में जाएं या स्टेरॉइड लगे आपको, तो उससे आप बच सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे। बचाव में ही बचाव है। मैं फिर आपके माध्यम से लोगों को ये सतर्क करता हूं कि वैक्सीनेशन लगवाएं और कोविड से हर हालत में बचें। और पर्टिकुलरली जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो डायबिटिक्स हैं, मल्टीपल उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा
सतर्क रहने की जरूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, ये हमारे डॉक्टर्स को भी, जो रूरल एरियाज में है, इंटीरियर्स में है, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी एजुकेट करने की बहुत आवश्यकता है कि किस समय पर आप स्टीरॉयड भी एक लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है कोविड में और है, लेकिन उनका कब किस समय पर इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब डॉक्टर्स को एजुकेट कर रहे हैं और पेशेंट्स को भी सतर्क रहने के लिए वार्निंग साइन देते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि कोविड से ठीक होने के 2 या 3 हफ्ते बाद ही ये इसके लक्षण आते हैं और ये इन्फेक्शन पकड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को बचाना, और अगर आपको ये रहता है, रेड फ्लैग्स पता है, आपको जानकारी है, तो समय पर हॉस्पिटल में जाना, और डॉक्टर्स को भी ये सतर्क रहना कि म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस हो सकता है और जिसमें आपकी आंख भी जा सकती है, आपकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर अंकिता सर, आप सही कह रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये भी बहुत जरूरी है कि कौन सी दवाई किस वक्त कैसे दी जानी है, उसका एक राइट टाइम है। डॉक्टर अंकिता, आप बता सकती हैं बेहतर तरीके से, ये बहुत, क्योंकि कोरोना से डर लग रहा है, आंखों की रोशनी चली गई है, महाराष्ट्र में कई राज्यों से भी ये मामले आने लगे हैं ब्लैक फंगस को लेकर। आंख के अलावा और कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं जिनको ये इफेक्ट कर सकता है, डैमेज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन हूँ, और जो फंगस का अगर मैं देखती हूँ, फंगस जो अभी म्यूकरमाइकोसिस काफी चर्चा में, तो उसका रिस्क फैक्टर्स हैं। सबको ऐसा नहीं है कि जो कोविड से भर के आए हों या स्टेरॉइड लगाए हैं उनको सबको ये म्यूकर का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसमें पहला रिस्क फैक्टर ये है कि जो कोविड का इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद उनको स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ी है, वो डायबिटिक है, दूसरा रिस्क फैक्टर, या फिर शुगर ड्यूरिंग स्टेरॉइड्स उनकी बहुत अनकंट्रोल रही है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है, और वो एक ह्यूमिडिफाइड मीन्स कि पानी के थ्रू वो आता है। तो अगर डिस्टिल वाटर देखा जाए और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसी को बहुत सतर्क वे में फॉलो किया जाए, तो इसके इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू ज्यादातर लोग, जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू वो फंगस का स्पोर जो है नेजल कैविटी में जाता है। तो अगर नेजल कैविटी में जा रहा है तो हम इससे कोरिलेट कर सकते हैं कहाँ म्यूकर इन्फेक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। तो उसमें साइनसेस है, हमारे नोज है, साइनसेस के थ्रू वो आईज में जा सकता है। जो भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो फंगल साइनोसाइटिस के, यानी कि जो साइनसेस है वो पहले इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद उसका एक्सटेंशन हो सकता है आई की तरफ, ब्रेन की तरफ, और उससे रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं। कभी कभी लंग्स में भी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। तो जो साइनसेस के इन्फेक्शन का जो सिम्टम होगा वो सबसे पहला क्या होगा कि पेशेंट को नेजल कंजेशन लगेगा, नाक में भारीपन लगेगा, सांस लेने में दिक्कत लगेगी। अगर आंख में इन्वॉल्वमेंट होगा तो कभी कभी नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण डिप्लोपिया, यानी कि दो दिखना, विजन में डिटोरेशन होना, हेडेक होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अगर ये लक्षण आ रहा है तो ये बहुत जरूरी है कि आप स्क्रीन कराएं अपने आप को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंगस का इन्फेक्शन है आपको। इट इज नॉट ओनली म्यूकरमाइकोसिस, दूसरे फंगस के स्पोर्ट्स भी इस तरह से जा सकते हैं, बट म्यूकर का इसलिए इंसिडेंस ज्यादा दिख रहा है हमें, क्योंकि म्यूकर जो है वो कीटोन लविंग फंगस होता है। तो जब क्या होता है, जब डायबिटीज होता है किसी को या शुगर डिरेंज होती है, तो वो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं वहां पर कि वहां पर जो म्यूकस का फंगस होता है, म्यूकर का फंगस जो होता है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। और ये इन्वेजिव फंगस है कि जो वहां पर जो सतह होती है, वहां की लाइनिंग होती है हमारे लिप्टोपा की, उसको इन्वेड कर सकता है, इसलिए काफी जल्दी स्प्रेड करता है। तो अगर कोई स्वेलिंग भी आप नोटिस कर रहे हैं आंखों के अराउंड या फेस के अराउंड, तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे। इलाज जो है इसका बिल्कुल संभव है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट किया जाता है और एंटी फंगस देते हैं इसके अंदर। तो ये जो बात आ रही है डॉक्टर अंकिता कि पार्ट्स को अलग करना पड़ता है, ये किस कंडीशन में? जी सर्जिकल, वही, क्योंकि म्यूकर जो होता है वो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि सर्जरी करके उस पार्ट को, जो म्यूकर का बहुत बड़ा लोड है, उसको कम किया जाए, और साथ एंटी फंगल दिया जाता है। तो अगर आंख का इन्वॉल्वमेंट है, साइनसेस का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको डिब्राइड करना भी बहुत जरूरी है। सर्जिकल करना पड़ता है उसके अंदर, और उसके साथ एंटी फंगल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जो लॉन्ग टर्म दिया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सर्जरी प्लस एंटी फंगल। बट राइट टाइम डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर म्यूकरमाइकोसिस, और वो तभी आ सकता है जब आप अपने लक्षण को समझें और अपने डॉक्टर से मिलें सही समय पे। देखिए, आप तमाम दर्शक जितने भी इस वक्त न्यूज़ 24 देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स को सुनिए, जो बता रहे हैं उन बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये फॉलो करनी है आपको। ब्लैक फंगस से आपको बचना है। और डॉक्टर सोनाली, ये तो हम बात कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स ने बताया कि लक्षण क्या है, कैसे होता है, कैसे डैमेज करता है, लेकिन अब बात, क्योंकि अब ये बीमारी फैल गई है, लोगों में हो रही है, तो बचाव कैसे करें, किन बातों का शुरुआत से ही ध्यान रखें? धन्यवाद। मैं ये पहले बताना चाहती हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस अगर आप जल्दी से उसको समझे और तुरंत अपनी डॉक्टर की सलाह ले, तो कई मात्रा में ये हम वहीं पे उसको
रुका सकते हैं विथ सर्जरी और विथ मेडिसिन, और हम लोग उसका पूरी तरह से अच्छे से इलाज कर पाते हैं। तो इसके जो लक्षण है, सबसे पहले हम ये जानना हमें जरूरी है कि हम उस हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। अगर हमारी शुगर हाई है, हमें डायबिटीज है, हम आईसीयू में थे, ऑक्सीजन लग रहा था, तो ऑफ कोर्स आप एक हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हो, जिनमें आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर आप घर पे भी जाते हो तो आपके डॉक्टर से आपको कांटेक्ट में रहना है। ऐसे नहीं है कि मैं अभी घर आ गया एंड देन आपके डॉक्टर से कांटेक्ट छूट गया। अगर आप ओरल स्टेरॉइड पे घर पे हो तो आपका शुगर आपको 100% अच्छे से कंट्रोल में रखना है और आपके डॉक्टर को उसकी जानकारी देनी है। नाक के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये जनरली नाक से ही शुरुआत होता है। तो एक जनरल जब हमें सर्दी खांसी होती है तो नाक बहता है, थोड़ा सा कंजेशन होता है, ब्लॉकेज भी हो सकता है, पर म्यूकोर में जनरली एक साइड से शुरुआत, मोस्ट लाइकली एक साइड से शुरुआत होता है। तो वन साइड नोज ब्लॉक, फिर एक थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज आना चालू हो सकता है, क्रस्टिंग होती है, ड्राइनेस बढ़ती है नोज में, कई बार थोड़ा सा ब्लड भी आ सकता है नाक से। फिर चेहरे के जो ये एरिया है, जो गाल का एरिया, वहां पे थोड़ा पेन होना चालू होता है। कई बार दांत में भी पेन होता है, कई बार अच्छे दांत हिलने लगते हैं। ये समझ के कि दांत की प्रॉब्लम है, कई बार लोग डेंटिस्ट के पास भी जाते हैं। फिर जब ये हमारे साइनस और नोज से अंदर और आगे चला जाता है, ये इसको आई, पैलेट और उसके बाद ब्रेन, ये तीनों जगह पे ये फैल सकता है। आंख में जाने तक हमें नहीं रुकना है। आंख में जाना इतना इमीडिएटली नहीं होता है, उसके पहले दूसरे भी लक्षण आते हैं। तो हमें अगर आंख को बचाना है, एंड इट इज वेरी पेनफुल टू see somebody losing their eye because of this fungus, और पर ये करना जरूरी होता है अगर हमें जान बचानी है तो हमें ये जानना जरूरी है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, कई बार जो हमारा तालू है, पैलेट, उस पे अल्सर भी आता है। अगर ये ऐसे कुछ भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह लीजिए, क्योंकि ऐसे कई सारे हमने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं कि जो अगर पहले ही शुरुआत में आए, जब साइनोनेजल डिजीज है, तो अच्छे से सर्जिकल डिब्राइडमेंट करे और उनको एंटी फंगल दे तो वो ठीक हो सकते हैं। उसका लंबा ट्रीटमेंट है, वो कई वीक्स तक उनको एंटी फंगल लेना पड़ता है। पर ये अगर आप जल्दी से उसका जाने, इसको हमें मतलब जल्दी से पहचानना, जल्दी से समझना, तभी इसका ट्रीटमेंट संभव है। और जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। देरी इसमें काफी नुकसान कर सकती है। डॉक्टर सोनाली बता रही हैं ब्लैक फंगस शरीर में कैसे पहुंचता है, क्या लक्षण है, क्या करना है, तमाम एक्सपर्ट्स यही बातें आपको बता रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण गर्ग सर, क्या कहेंगे आप, किन लोगों को जल्दी से टारगेट ये कर रहा है, अभी कदम क्या उठाने की आवश्यकता है सबसे पहले? वायरस का अभी धीरे धीरे जैसे पीक पहुंच रही है, उसके साथ साथ जो कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट है उनमें 10 से 15 दिन बाद में ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी म्यूकोरमाइकोसिस के काफी सारे केसेस अभी हम देख रहे हैं। इसके पीछे 3-4 चीजें जवाबदार है। एक तो सबसे पहली बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट लोग खुद ही और जनरल प्रैक्टिशनर अर्ली स्टेज में, कोरोना के फर्स्ट स्टेज में ही जल्दी से ही स्टेरॉइड का टेबलेट चालू कर रहे हैं। ये लोगों को और जो जनरल प्रैक्टिशनर बहुत अनएथिकल, बहुत जल्दी स्टेरॉइड कोरोना में काम ले रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि स्टेरॉइड का कोरोना के सेकेंड वीक में ही सेलेक्टेड रोल है। हर एक पेशेंट को स्टेरॉइड पहले दूसरे दिन ले पाना एक गलत बात है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट है अगर अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड ले लेते हैं तो वो ऑलरेडी पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और फिर कोरोना में सपोज रेमडेसिविर देनी पड़ती है, उससे भी शुगर बढ़ता है, कोरोना से बॉडी की इम्यूनिटी करती है। और तीसरा स्टेरॉइड देने के बाद में शुगर आपकी कम हो जाती है। और अभी हॉस्पिटल्स में भार भी इतना है कि एक बार आप डिस्चार्ज हो जाते हो डायबिटिक का पेशेंट और उसको ओरल स्टेरॉइड पे अगर लिख दिया जाता है तो वो पेशेंट बाद में डॉक्टर का फॉलोअप नहीं कराता है, वो बाद में रेगुलर शुगर फॉलोअप नहीं करता है। और वो अगर शुगर अनकंट्रोल्ड, स्टेरॉइड एक बाजू चालू है और शुगर अनकंट्रोल रहती है तो फंगस को एक ही एनवायरमेंट मिलता है ग्रोथ होने के लिए। तो मैं सबको आपके माध्यम से सभी जो कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट है उनको कहना चाहूंगा किसी भी तरह की सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। कोरोना से रिकवर्ड होने के बाद अगर आपके डॉक्टर ने स्टेरॉइड की टेबलेट लिखी है तो आप आपकी ब्लड शुगर लेवल थोड़े थोड़े समय में चेक कराते रहे। एक बार कोरोना रिकवर्ड हो गया इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल सेफ हो गए। आपको एटलीस्ट 2 से 3 वीक तक तो रेगुलर आपके कंसल्टिंग फिजिशियन का रेगुलर फॉलोअप करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनके स्टेरॉइड चल रही है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यूनो सप्रेसेंट है, उन्हीं लोगों में ये फंगल का इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो कोरोना से रिकवर्ड पेशेंट, चाहे वो स्टेरॉइड पे हो, नॉन स्टेरॉइड पे हो, उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोरोना हो गया अभी तो रिकवर्ड हो गए। उनको काफी 1 से 2 महीने तक अपने जो भी डॉक्टर फिजिशियन है उसके टच में रहना चाहिए। और कोई भी सिम्टम्स दिखे, आप अगर सिम्टम्स हेडेक दिखे, रेडनेस ऑफ आई दिखे, टूथेक दिखे, हेडेक दिखे, कोई सा भी ऐसा अनयूजुअल सिम्टम्स कोरोना रिकवर्ड होने के बाद भी दिखे तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है कि एक अर्ली सिम्टम्स म्यूकोरमाइकोसिस का हो सकता है, तो आपको फर्स्ट स्टेज पे ही डॉक्टर का सलाह मुजब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। वॉच करना पड़ेगा खुद को। डॉक्टर डी के गुप्ता, ये कोरोना होने के बाद वीकनेस तो रहती है काफी टाइम तक, रिकवर करने के लिए समय चाहिए, तो ये जो पूरा टाइम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगस कमज़ोर बॉडी में ज़्यादा हो सकता है, फैल सकता है। चुके हैं उस समय जब आपकी इम्यूनिटी जो है कम हो गई है, वो डायबिटीज पेशेंट खास करके हैं, या कोई HIV पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, या जिनको लॉन्ग टर्म IV इंजेक्शंस लगे हैं, या किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या किसी को ट्रीटमेंट विद डेक्सामेथासोन या कोई मलन्यूट्रिशन वाले पेशेंट हैं, या किसी को न्यूट्रोपिनिया की WBC बहुत कम थी, तो या बच्चे प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनमें भी, लोअर पेट बच्चे होते हैं उनमें भी इस तरह के म्यूकोरमाइकोसिस देखे जाते हैं, बिकॉज उन सबकी लोगों की इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप ठीक हो रहे हैं पोस्ट कोविड में, तो आपको ये नहीं मानना कि बिल्कुल आप ठीक हो गए हैं, आपको कोई चीज ऑब्जर्व नहीं करनी है। एक तो अपने वाइटल्स ऑब्जर्व करने कि आपका हार्ट रेट कितना चल रहा है, रेस्पिरेटरी रेट कितना चल रहा है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है। साथ में आपको आइसोलेशन के सारे रूल्स फॉलो करने, हल्की डाइट लेनी है, नींद पूरी लेनी है, फ्लूइड इंटेक अच्छे लेने हैं, और साथ में अर्ली साइंस कोई दिख रहे किसी बीमारी के तो जरूर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फीवर हो रहा है उसके बाद, या नेजल नाक के अंदर अल्सर हो रहा है, बिकॉज हम लोग ये म्यूकस सर्जन नाक के अंदर जिसके स्पोर्स हम घुसते हैं उसी से से इसका इन्फेक्शन शुरू होता है, या नाक स्टफी हो रही है, कंजेशन दोबारा शुरू हो रहा है, या फेस पे स्वेलिंग हो रही है साइनसेस के आसपास, या देखने में कोई दिक्कत हो रही है, साइनस के अंदर इन्फेक्शन लग रहा है, हेडेक लग रहा है आपको, या कफ, और जो जब अगर म्यूकर आपके छाती पहुंच जाता है तो आपको निमोनिया जैसे सिम्टम देता है, कफ देगा, सांस में तकलीफ होगी, निमोनिया होगा, फीवर होगा, चेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा अगर स्किन पे अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस है तो उसमें स्किन में अल्सर और ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, स्किन ब्लैक हो सकती है, इन्फेक्टेड हो सकती है, वहाँ पे पेन, रेडनेस और स्वेलिंग हो सकती है, टेंडरनेस, इसको गर्म हो सकता है। कुछ लोगों को GI में भी पहुंच जाता है, मीन्स अगर आप सांस की नली की जगह या हमारी खाने की नली है उसके अंदर म्यूकर पहुंच जाता है, उस केस में आपको पेट में दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट के अंदर अल्सर, कभी कभी अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, पेरिटोनाइटिस कर सकता है और बबल इन्फेक्शन कर सकता है। ऐसे केस में हमें एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आप डायबिटीज है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तुरंत आपको बताना है कि मैं मेरे साथ डायबिटीज है, मेरा शुगर लेवल चल रहा है, शुगर लेवल की चार्टिंग करनी है। शुगर कंट्रोल करने के लिए हो सकता है आपको अपनी डायबिटीज ड्रग की डोज बढ़ानी पड़े, इंसुलिन की डोज बढ़ानी पड़े, बाद में धीरे धीरे टेपर ऑफ करना पड़े। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बच रहेंगे। और ये रेयर इन्फेक्शन बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन खास करके जो डायबिटिक है और जिनको स्टेरॉइड चल रहे हैं, जिनको अदर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम्स है, उन लोगों में काफी हद तक देखने मिलता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट बहुत सा अवेलेबल है, बड़ा प्रूवन ड्रग है, पोटेंशियल भी इसको हम दे सकते हैं। इसके अलावा ओरल ड्रग भी है जो जिसको नॉक्टाफिल के नाम से आता है, उसको भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रोग्नोसिस मैंने पहले बताया कि 50% मॉर्टलिटी रेट है अगर आपने सही से और टाइम पे ट्रीट नहीं किया। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं तो घर में आइसोलेट रखें, कमरा खुला रखें, हवादार रखें, उसके अंदर धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। कोशिश करें वहां पे अगर कोई आपको एयर फिल्टर लगा सकते हैं, ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, वो ध्यान रखें वो लगा लें। बाहर वॉक करने ना जाए, पार्क में फूल वूल जो डस्ट है, जो धूल है, मिट्टी लोग फैलना है शुरू कर देते हैं, पार्क को अभी अवॉइड करें 10-15 दिन तक। और जितने भी प्लांट्स हैं, शूज हैं, ग्लव्स हैं, इन सब चीजों को पहन के जाए। अगर आप जा रहे हैं बाहर पहन के जाए ग्लव्स वगैरह को, और मास्क वगैरह लगा के कवर करके जाए। इसके अतिरिक्त अगर आप कहीं पे स्किन में कोई इंजरी हो रही, कट हो रहा है, तो उसको तुरंत सोप एंड वाटर से धो दें, अपने हाथों को बार बार धोते रहे, मुंह को बार बार धोते रहे, ना गार्गल्स करते रहे। उससे क्या होगा, मुंह में अगर कहीं कुछ स्पोर्ट्स वगैरह होंगे भी वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अगर इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डॉक्टर डी.के. गुप्ता तमाम दर्शकों को बता रहे हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि आप कोविड पेशेंट थे, आप ठीक हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बॉडी आपकी कमजोर है और काफी टाइम तक आपको देखभाल करनी है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बाहर नहीं निकलना है।
खुद को हेल्दी रखना है। और डॉक्टर R.K. धमीजा सर, ये शुगर पेशेंट की बार बार बात हो रही है सर, तो क्या इन्हीं को अटैक कर रहा है सबसे ज्यादा, और किस स्टेज में ज्यादा घातक हो जाता है ये? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हैं, जो इस समय देख रहे हैं प्रोग्राम को, इस शो को, ताकि वो ये इससे सतर्क हो सकें। पहली बात तो ये कि कोई भी मरीज जो है, चाहे वो डायबिटिक है या डायबिटिक नहीं है, खुद सेल्फ मेडिकेशन ना करे, स्टेरॉइड घर पे ना शुरू करे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किस समय पर क्या दवाई देनी है ये डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए और रेगुलरली मेडिकल कंसल्ट के बाद ही शुरू करनी चाहिए, चाहे वो दवाई हो चाहे वो ऑक्सीजन ही हो। अभी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की बात हो रही थी, तो फंगस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में बहुत पलता है, तो ऑक्सीजन की ह्यूमिडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब हॉस्पिटल्स में जो है ट्रेन किया जाता है टेक्नीशियंस को और नर्सिस को, तो इसीलिए मेडिकल सुपरविजन में ही आप ऑक्सीजन लें, चाहे वो घर पे भी ले रहे हैं तो भी एडिक्वेट और प्रॉपर जो है ह्यूमिडिफिकेशन होनी चाहिए। वो भी एक रिस्क फैक्टर अभी बताया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप दर्शकों को पता होना। और तीसरी बात ये है कि अगर आप कोविड से ठीक हो गए हैं तो अगले 3 हफ्ते तक, चाहे आप डायबिटिक हैं या नहीं, अपना ब्लड शुगर मॉनिटर करिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोविड की वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि ब्लड शुगर लोगों का बढ़ रहा है, चाहे वो डायबिटिक नहीं है तब भी बढ़ रहा है। तो ये आजकल एक नया सिम्टम है कि अगर आपका सडनली ब्लड शुगर बढ़ गया है और थोड़ा बहुत गला खराब है तो भी आपको कोविड हो सकता है। तो ये एक नया सिम्टम्स आके आया है इस सेकेंड वेव में, जो ये ज्यादा विरुलेंट स्ट्रेन है, और ये ज्यादा विरुलेंट स्ट्रेन होने की वजह से शुगर भी बढ़ रही है और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए है वो बड़ी घातक हो रही है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को कोविड से ठीक होने के बाद अपने आप को शुगर के लिए मॉनिटर करना। और चौथी बात ये है कि इसकी जो दवाई है, जो इंट्रावीनस हम देते हैं, वो 1-2 दिन नहीं है, वो 4 से 8 हफ्ते, इनफैक्ट 8 हफ्ते मिनिमम देनी चाहिए। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हो गया खुदा ना खास्ता और आप उस बीमारी से ग्रस्त हो गए और आपका इलाज चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इलाज कम से कम 8 हफ्ते चलता है। ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर ये कॉम्प्लिकेटेड म्यूकरमाइकोसिस होती है, जैसे ब्रेन में इन्वेजन करती है या किसी और ऑर्गन में करती है, तो उसकी चाहे वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, वो भी एक प्रॉपरली जो है बहुत गंभीर अवस्था में चलती है। और जैसे कि हम सब बार बार बता रहे हैं कि इसकी मोर्टेलिटी जो है, डेथ रेट जो है 1 in 2 है, बहुत ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में ज्ञान लोगों को देना, पेशेंट्स को देना और डॉक्टर्स को देना। और फिर मैं वही बात में, मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूं, तो मैं बार बार ये कहता हूं कि आप अपनी सेहत की रक्षा खुद करें, बचाव करें कि आपको कोविड हो ही ना। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप पूरा कोविड स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल का फॉलो करें, घर से बाहर मत निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर बच जाएं, स्टे एट होम पर्टिकुलरली जो फॉलो करें और भीड़ का हिस्सा मत बने। और आपका नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन आपको गंभीर बीमारी से भी बचाएगी, जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस वाली जो स्थिति है उस स्थिति में नहीं आने देगी, और आपकी जो सेहत भी ठीक रहेगी और आप दूसरों को भी बचा पाएंगे, खुद को भी बचा पाएंगे, परिवार को भी बचा पाएंगे और सोसाइटी को भी बचा पाएंगे। देखिए डॉक्टर धमीजा, बार बार सभी डॉक्टर्स इस पर जोर दे रहे हैं, वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। अगर अभी तक आप नहीं हुए हैं तो पहल कीजिए, खुद को वैक्सीनेट कराइए आप जल्द से जल्द। डॉक्टर अंकिता, वो क्या वजह रही होगी मैडम जो महाराष्ट्र में 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, डॉक्टर्स बचा नहीं पाए उनकी आंखों की रोशनी को, क्या स्टेज वो रही होगी? देखिए, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि म्यूकरमाइकोसिस का राइट ट्रीटमेंट राइट टाइम पे स्टार्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी इन्वेड करता है आसपास के टिश्यू को। तो अगर लेट डिटेक्शन हुआ है तो आईज में गया, और सर्जिकल डिब्राइडमेंट एक बहुत बड़ा स्टेप होता है म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में, क्योंकि तभी फंगस का लोड को कम कर सकते हैं, साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट में एंटी फंगस देते हैं। तो ये मेन वजह रही है कि डिले डायग्नोसिस हुआ, पेशेंट्स लेट प्रेजेंट किए होंगे, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनको कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है और वो अपने डॉक्टर के पास लेट गए होंगे, तो लेट डायग्नोसिस हुआ, तब तक आंख में जा चुका था। और फिर फंगस का लोड कम करना बहुत जरूरी होता है एडिक्वेट ट्रीटमेंट के लिए, तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और साथ साथ एंटी फंगस चलती है, एंटी फंगस जो इसमें चलती है वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन से चलती है, जैसे डॉक्टर धमीजा ने भी बताया। तो ये एक मेन कारण रहा है इसमें। साथ ही साथ जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन में एक चीज और है कि काफी लोग जो है वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, जैसे घर पे भी ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं, तो टैप वाटर बिल्कुल यूज नहीं करें, आप डिस्टिल वाटर यूज करें। अगर आपको ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ी, डिस्टिल वाटर यूज करें। और इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी, जो आपके ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन आ रहा है वो जो जिस वाटर से क्रॉस कर रहा है, वो वाटर जो है वो पूरी तरह से क्लीन वाटर होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी, इट शुड बी अ डिस्टिल वाटर रादर देन अ टैप वाटर।
और तभी जो फंगस का स्पोर अगर कंटामिनेटेड होगा उस वाटर के थ्रू, जो ऑक्सीजन के थ्रू जा सकता है नेजल कैविटी में, साइनसिस में, इसको रोका जा सकता है। साथ साथ स्ट्रिक्ट डायबिटिक कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम कोविड रिकवरी की बात करते हैं, क्योंकि जब स्टेरॉइड्स के लो डोज भी चल रहे होते हैं, एल्डरली है या डायबिटिक है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो शुगर बढ़ जाते हैं और वो भी एक रिस्क फैक्टर है फंगस इन्फेक्शन का। तो उसको बहुत अच्छे से मॉनिटर करना है आपको पोस्ट कोविड रिकवरी पे भी, जब आप घर पे होते हैं। डॉक्टर सोनाली, आप घर घर में अभी देख भी रहे हैं, ये वेदर ऐसा है जिसमें सर्दी जुकाम चल ही रहा है, ये जो मौसम चेंज हुआ है ऊपर से कोविड भी है। तो मुझे लग रहा है जो दर्शक अभी आपको सुन रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स को जो घर बैठे हुए हैं, फंगल इन्फेक्शन को भी समझ पाएं। एक बार मैडम प्लीज़ इसको दोबारा से आप बता दीजिए, क्योंकि आइडेंटिफाई जो घर में बैठे हुए लोग हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो नहीं समझते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है ये। देखिए, सर्दी जुकाम वायरल इन्फेक्शन ये हम पूरे 12 महीने होते रहते हैं लोगों को। इनमें जनरली जो लक्षण होते हैं, छींक आना, नाक से पानी आना, नोज में कंजेशन होना, उसके साथ थोड़ा सा माइल्ड हेडेक भी हो सकता है। पर ये हमें जानना जरूरी है कि हम म्यूकोरमाइकोसिस हम बात करें जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स है, जो जिनको कोविड नहीं हुआ है और थोड़ा सा सर्दी जुकाम एलर्जी है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। हम ये इनके बारे में बात कर रहे हैं कि जो अभी घर में कोविड के बाद आइसोलेशन में है या आराम कर रहे हैं, या जो लोग एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनको भी ये जानना जरूरी है। ऑफकोर्स डॉक्टर्स वहाँ पे मॉनिटर करेंगे, पर अगर आपको भी ये जानकारी हो तो आप भी सतर्क रह सकते हैं। तो घर पे अगर कोविड नहीं हुआ है आपको, तो आप म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता है। ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस जिनको होता है उनमें बहुत इम्यूनिटी कम होती है, सभी हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी बताया। क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस ये कोई नई बीमारी नहीं है, हम लोग सालों से इसको जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री जो है म्यूकोरमाइकोसिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, डायबिटिक कैपिटल वर्ल्ड के साथ और कोविड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के साथ बन गई है ऑलरेडी। पर ये पहले भी था और हम साल में शायद 7-8 केसेस म्यूकोरमाइकोसिस के देखते थे, पर अभी जो है ये पोस्ट कोविड में ही देखने को मिल रहा है। तो आप ये चिंता मत करिए कि आप अच्छे हेल्दी हो। डायबिटिक हो तो आपको जरूर ध्यान रखना है, नॉर्मली आपकी इम्यूनिटी कम होती है थोड़ी सी, तो कोविड ना हो। सिर्फ आप डायबिटिक हो तो भी आपको ऐसे ही म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होगा। इसके लिए अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, ऐसे जो डायबिटीज के जो ज्यादा प्रमाण से जिनको डायबिटीज होता है उनको इससे थोड़ा डर होता है। पर नॉर्मली अगर आप अभी आजकल लोग मास्क पहन रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस में वैसे भी थोड़े से एलर्जी या नॉर्मल जो वायरल सर्दी खांसी कम देख रहे हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस के बहुत टिपिकल लक्षण हैं, जो एक साइड का नोज ब्लॉक होना, ब्लैक डिस्चार्ज आना, नाक से खून आ सकता है, दांत में पेन हो सकता है, एक साइड के साइनस में पेन हो सकता है, और हेडेक हो सकता है, आंखों में पेन हो सकता है या आंखों में डबल दिख सकता है और हेडेक हो सकता है। तो ये सब म्यूकोरमाइकोसिस पोस्ट कोविड पेशेंट्स को उसके लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है। नॉर्मली अगर आप कोविड से घर पे बीमार है या अच्छे हो रहे हैं, तो आप सिंपल सेलाइन नेजल वॉश कर सकते हो। अगर आप स्टीरॉइड पे हो तो आप पोविडोन आयोडीन के जो 0.5% सोल्यूशन है, 0.5% सोल्यूशन आप सेलाइन में मिक्स करके, डिस्टिल वाटर में मिक्स करके आप 10 सीसी सरिंज से आपका नाक धो सकते हैं। ये हाई रिस्क जो पेशेंट है, जो डायबिटिक है और शुगर अच्छा नहीं है, ये लोग ये कर सकते हैं। गार्गल्स आप रेगुलर कर सकते हो, अच्छी सी डाइट ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये खतरनाक ऑफकोर्स इन्वेजिव फंगस है, बहुत डरावना फंगस है, पर फॉर्चुनेटली इसके कोई अपने जो शिकार है वो सबको नहीं होता है। it affects only people who have certain conditions. Okay. ऐसे नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल को नहीं होता है, क्योंकि हवा में सब जगह हम लोग नाक से ही सांस जो लेते हैं, हमारे नाक में कई तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस जाते रहते हैं, पर हमारे नाक का डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है नॉर्मली। तो हमें ये सब ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते नहीं है। ठीक है, डॉक्टर प्रवीण गर्ग आपके पास आ रही हूँ। सर, ये शुगर पेशेंट की बहुत बात हो रही है और आप देख रहे हैं कि कोरोना में जो बीपी वाले मरीज हैं, शुगर पेशेंट हैं, उनको बहुत तकलीफ हुई है और कई ऐसे हमारे भी साथी रहे, बहुत दुख की घड़ी है कि उनको बचा नहीं पाए डॉक्टर्स। तो अब देश में ज़रूरी है
कि जो शुगर पेशेंट है वो तो अपना ख्याल रखें ही, और जो इसके शिकार ना हो जाएं उनको भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है इन सब बातों के लिए, क्योंकि जब कोई वायरल है, कोई इन्फेक्शन है, तो इनमें ये जो पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं और घातक हो जाती हैं। कि आपके शरीर में कोई सा भी अपॉर्चुनिस्टिक या कोई भी इन्फेक्शन होता है, वो आपकी बॉडी की आपके साथ में दूसरी कोमॉर्बिडिटी इलनेस क्या है, उसी से ही उस जो भी इन्फेक्शन होती है उसकी आगे का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डिसाइड होता है। यदि अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैंसर, रीनल ट्रांसप्लांट, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ऐसी कोई भी कोमॉर्बिड इलनेस है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है। इसका मतलब ये कि आपको कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन होगा तो या तो वह लंबा समय चलेगा या फिर उसकी संक्रामकता थोड़ी ज्यादा होगी, उससे मॉर्टेलिटी होने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए हम भी हमारे सब पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आपकी अगर कोई भी एज के बाद में आपको कोई भी कोमॉर्बिड इलनेस है, चाहे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, किडनी, कोई सी भी कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो आप इन कोमॉर्बिड कंडीशंस को अच्छा कंट्रोल में रखें जी। अगर आपका डायबिटिक है तो आपका ये इस पेंडेमिक के इलनेस में तो आपका ये दायित्व है कि आप आपकी ब्लड शुगर लेवल को अच्छा कंट्रोल में रखें। आप अगर हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं तो आप ब्लड प्रेशर को रेगुलर कंट्रोल में रखें। आप हार्ट के पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपको इकोस्प्रिन की टेबलेट तो नियम से लेनी चाहिए। हम तो कोविड वाले हर पेशेंट्स में इकोस्प्रिन दे रहे हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कोविड हुआ तो वो हार्ट की और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नासमझी के कारण बंद कर देते हैं। और आपकी जो भी कोमॉर्बिड इलनेस की दवाएं चल रही है उसको प्री रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर से कराते रहें और कोमॉर्बिड इलनेस को आप अच्छे से कंट्रोल में रखें और आपकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है डॉक्टर प्रवीण गर्ग, वक्त की कमी है और इस चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी एक्सपर्ट जुड़े, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्लैक फंगस होता क्या है, कैसे शरीर में पहुंचता है और कैसे बचाव कर सकते हैं, ये आपने आज जाना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।